बढ़ते आगे एक और महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान विधानसभा सत्र का सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है और स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये 7वीं सर्वदलीय बैठक होगी। स्पीकर देवनानी ने कहा कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम है। बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत तमाम नेता शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, विधानसभा सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है? बैठक है और वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने के बाद सर्वदलीय बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आज भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है विधानसभा में, जिसमें नेता जूली मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में पहुंचेंगे और तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। संक्षिप्त सत्र होगा ये विधानसभा का। माना जा रहा है कि 20 और 21 अगस्त तक ही 2 दिन ही कार्रवाई सरकार चलाएगी, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता अब लगने वाली है 1-2 दिन में। तो ऐसी सूरत में सरकार की कोशिश ये होगी कि जो महत्वपूर्ण बिल है, चाहे वो ट्रीज प्रोटेक्शन का जो बिल है जिसको अभी कैबिनेट ने मंजूर किया है उसकी बात हो, या फिर यूसीसी की, उनको टेबल कराया जाएगा। और इस दौरान क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर है और ये जो चुनाव आ रहे हैं स्थानीय निकाय के और पंचायती राज चुनाव के, तो इसके बीच में जनता को ये भी बतानी होगी अपोजिशन की ओर से कि जब सरकार ने निरंकुश होने की कोशिश की तब उन्होंने सदन से लेकर सड़क पर सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जो वर्तमान की प्रदेश की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, तो उनको उठाने की कोशिश करेगी। और इस बीच सत्ता पक्ष जो है वो भी विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देने की कोशिश करेगा। तो हंगामा होना तय है। तो ऐसे में किस तरह से शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन किया जाए सदन का, तो इसको लेकर आज बैठक में चर्चा होनी है। और तमाम दलों के जो प्रतिनिधि होंगे तो उनसे स्पीकर देवनानी सहयोग की अपील करेंगे कि राजस्थान की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है सदन का कामकाज ठीक से चलाया जाए और जो भी कामकाज हो उसका विरोध ना किया जाए। तो इसको लेकर के एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो एक पहल है स्पीकर देवनानी की। आज ऑल पार्टी मीटिंग है, कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और परसों से विधानसभा। तो ऐसे में इससे पहले जो है जो कवायद की गई है आज की सर्वदलीय बैठक की, तो उस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। और स्पीकर देवनानी सबसे आह्वान करेंगे कि सभी पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश के हित में काम करें। बिल्कुल आह्वान करेंगे, लेकिन बाबूलाल अभी क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार आवाज उठा ही रही है, सरकार पर निशाना साध ही रही है, ऐसे में अभी कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? दूसरी तरफ ये कि अगर अपील की जाए कि विपक्ष से शांतिपूर्ण तरीके से रहने की, तो इसकी कितनी उम्मीद यहाँ पर दिखती नजर आती है? क्योंकि हर बार हम सदन में देखते हैं वही हंगामा बरपता है। जी देखिए, अभी स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं, तो बहुत देरी से ये चुनाव की तारीखों का ऐलान अब होगा। करीब 2 साल जो हैं वो सरकार ने इनको आगे खिसकाने की भी कोशिश की, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां भी सरकार की थी, क्योंकि ओबीसी आंकड़े नहीं आ रहे थे। तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पिछले 2 साल से हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। अब हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव तो होने जा रहे हैं, लेकिन पंचायत राज की जो तारीखें हैं वो अभी आई नहीं है। उसके लिए जो आरक्षण की जो लॉटरी है वो अगले महीने होगी। के भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा, जनता के बीच में ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगा कि देखिए हमने दबाव बनाया, तब कहीं जाकर सरकार सिर्फ स्थानीय निकाय के चुनाव करा रही है, पंचायत राज के चुनाव को फिर इन्होंने आगे कर दिया है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है, उसके ऊपर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो आर्थिक सेहत है राजस्थान की, उसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा बनाएगा। और भी बहुत सारी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती है आम जनता की, जिस तरह की परेशानियां उनको आती है, उनको विपक्ष आवाज देने की कोशिश करेगा। तो सरकार के सामने चुनौती खड़ी करने की कोशिश होगी। तो सरकार भी तैयार है कि हमने 2.5 साल में बहुत सारा विकास किया है, तो वो अपना विकास गिनाएंगे। और ये यानी विपक्ष के जो लोग होंगे ये
सरकारी कमियों को गिना करके आम जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही दलों के जो नेता हैं उनमें एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और 2 दिन का जो सत्र होगा इस बार खासा हंगामेदार रहने की संभावना है। ठीक है, शुक्रिया आपका बाबूलाल जानकारी साझा करने के लिए।